बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए। आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफ़ी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीज़ों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फ़खरुर रहमान साहब ने भी यह खबर बताई और ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। आज मुबैना तौर पे ये भी खबर रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया और ये दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी महमूद खान अचकजई से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और एक तरफ महमूद खान अचकजई है, इनके बीच में मुलाकात हो सकती है और इमरान खान के हवाले से तो जरूर गुफ्तगू होगी। देखिए, शहबाज शरीफ इस वक्त क्यों एंगेज कर रहे हैं? जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को ये लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहां पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ चौथी नंबर की, तीसरी नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेजी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है। चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है, जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। 3 MPO के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है
तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं पंजाब में खास तौर पे, और कई इतलात तो ऐसी आ रही है कि कुछ लोग वॉलंटियरली भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं आपको कह नहीं सकता, किसी बंदे का नाम लेना हो तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूं कि वफाकी वजीर ने भी एक ने कहा, हुकूमत के बंदे ने, कि जनाब हमसे तो रब्ता करके लोग कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर ले, वरना ये 8 फरवरी हमारे खाते पड़ जाएगा दोनों तरफ से। देखिए ना गिरफ्तारी का कितना फायदा होता है। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते नहीं मैं तो गिरफ्तार हो गया था। दो, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे जी मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं, MNAs के, MPAs के, सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया। वो ये बता रहे हैं जी फलाना MNA एक दफा भी नहीं आया, ये MPA ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा है इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता। ये रोला पड़ गया। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी ऐन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अफजल मरवत और मिसाल यूसुफजई ने आसमा शरादी साहबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर, जब इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है, जब भी वो आती हैं बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब सा, कोई दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अफजल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिसाल यूसुफजई ने इसकी तस्दीक कर दी इस इल्जाम की। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा। जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती है। बहरहाल ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने फिर इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर्स पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल है कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दिया कि जनाब हमने कह दिया है, जो मैं आपको कभी भी नहीं सुनाना चाहता था लेकिन मुझे आपको सुनानी पड़ेगी इसलिए कि जो फैसला साहब है पाकिस्तान में वो होश के नाखून लें और इन चीज़ों को रोकें। और जो एक बदले का सिलसिला शुरू किया जा रहा है या जो एक मुकदमात का सिलसिला शुरू होने वाला है कि जनाब किसी पे पीका लगा दिया जाएगा और धमकियां लगाई जा रही हैं, वो करने की बजाय अपने गिरबान में झांकें और इन चीज़ों को ठीक करें। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है, और ये ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी और क्योंकि मुझे जिन्होंने भेजी उन्होंने शायद किसी और को नहीं भेजी, मेरे एक दोस्त हैं। अब नादरीन, सनम जावेद को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। पहली खबर तो ये है, गिरफ्तार क्या किया गया, उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, क्योंकि गिरफ्तारी तो वो होती है कि आपको कोई रोकता है, वो अपनी शनाख्त करवाता है, उसके बाद वो दिखाता है कि जनाब ये मेरी पहचान है, फिर ये FIR है, इस पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या ये अदालती फैसला इस पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। नॉर्मली गिरफ्तारी का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है। इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था तो वो गिरफ्तारी का प्रोसीजर ही गलत था और वो जो जगह जहां से गिरफ्तार किया गया था वो भी गलत थी। अदालत के अंदर से तो आप उठा नहीं सकते किसी साहिल को। तो इसी तरह ये भी गिरफ्तारी एक गैर कानूनी और गलत गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी बाद में हो जाएगी ये, अभी तक तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ मुझे तो नहीं पता कहाँ पे हो, और सनम जावेद के बारे में कोई इतला तो नहीं आई। वो खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थी और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जी आप यहाँ पे रहें, और क्योंकि वहाँ पे देखें ना खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है
तो वहाँ जाने वालों को ये लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कि वो वहाँ महफूज हैं। लेकिन ये जो सनम जावेद को उठाया गया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी इदारे किसी को उठाना चाहेंगे वो वहाँ से भी उठा लेंगे। अगर किसी ने पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में भी रहना है तो मुज़ाहमत का बंदोबस्त होना चाहिए। कम से कम इतने लोग साथ होने चाहिए कि 2-4 गाड़ियों में लोग आके आपको गिरफ्तार करके या उठा के ना ले जाए। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी जो तनकीद करते थे कि इमरान रियाद अपने साथ 3-3 गाड़ियां लेकर क्यों घूमता है खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की, तो अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं इसीलिए बंदोबस्त करता था कि मुझे कोई उठा के यहाँ से ज़बरदस्ती ना ले जाए और यहाँ पे कोई ड्रामा ना हो जाए। सनम जावेद जा रही थी और ये कैंट का इलाका है। यहाँ पे एक डबल केबन डाला आ गया, वीगो डाला, और एक और गाड़ी आ गई। इन्होंने आगे पीछे से घेर के रोक लिया और फिर 5 लोग उन गाड़ियों में से निकले। उन्होंने वहां से सनम जावेद को ज़बरदस्ती घसीटते हुए वो ले गए। अब ये इंतहाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। पास ही जो है वो एहलकार खड़े हुए थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं, बल्कि आवाज़ें भी देते रहे, कोई भी नहीं आया। और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आई कि कोई सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने आ जाती कि जनाब ये सीसीटीवी फुटेज है, इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये वाली गाड़ी आई है, ये वाली दूसरी गाड़ी आई है, ये वाले लोग आए हैं, ये सनम जावेद को उठाकर ले गए। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आई। हम सारे जानते हैं एजेंसियों की कार्रवाई है, एजेंसियां ही उठाती हैं इस तरीके से। और सनम जावेद की बहन को थोड़े दिन पहले उठाया गया, फलक जावेद को, उन्हें भी एजेंसियों ने उठाया, ऐसे ही उठाया। अब सनम जावेद को उठा लिया गया पेशावर से, एक बहन को इस्लामाबाद से उठाया गया, दूसरी को पेशावर से उठाया गया। मुझे इनके वालिद गिरामी के ऊपर बहुत हमदर्दी है कि वो बहुत मुश्किल वक्त देख रहे हैं। पहले उनकी एक बेटी को बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रखा गया, अब उनकी दूसरी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। बकौल उनकी दूसरी बेटी के जो फलक जावेद हैं वो ये बताती हैं कि उनके ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद के तरीके आजमाए जाते हैं बल्कि उनको ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, और कुछ वहाँ पे उनके साथ बड़ी ज़ूमानी और बड़ी घटिया गुफ्तगू भी की जाती है, जो यहाँ बताना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन वो खातून होने के बावजूद उन्होंने इतना बर्दाश्त किया कि उन्हें फिर वो बोलना पड़ा। अदालत में आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे साथ किस किस्म के अल्फाज और घटिया गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है दौरान तफ्तीश। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ जो अली अमीन गंडापुर साहब के हमायती हैं वो सोशल मीडिया पे जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमने सनम जावेद की अगवा की FIR दर्ज कर ली है, और साथ में हवाले ये दे रहे हैं जश्न मनाने के कि पंजाब में जब इमरान खान साहब पे गोली चली थी तो PTI की हुकूमत होने के बावजूद ये कहा जा रहा है जी तब FIR नहीं हो सकी, और देखिए हमने सनम जावेद की अगवा की FIR यहाँ पे नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी है। तो मैं जरा थोड़े हकायक बता दूं, इमरान खान साहब पे जब गोली चली पंजाब में तो FIR दर्ज करने पे किसी को एतराज नहीं था। इमरान खान साहब ने कुछ जर्नैलों को नामजद कर दिया था, जिसके ऊपर फिर पंजाब हुकूमत के कहने के बावजूद पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, और बार बार पंजाब हुकूमत को और इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि आप नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा लें, फौरी तौर पर दर्ज हो जाएगी, और आप नामजद ना करें। फैसल नसीर साहब को नामजद किया हुआ था, कोई 1-2 लोग और थे उन्हें नामजद किया हुआ था इमरान खान साहब ने, जिस पे बड़ा एतराज था कि जी ये हम नहीं होने देंगे, और फिर नहीं हुई FIR। तो यहां पे कोई गंडापुर हुकूमत ने कोई किसी जर्नैल के ऊपर FIR नहीं की, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR की है। और ये तो रोजाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे नामालूम अफराद के खिलाफ FIRs होती हैं। इसको कारनामा बता के वो क्या साबित करना चाहते हैं गंडापुर साहब के हमायती कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई कारनामा कर दिया है। कारनामा तो वो होता कि सनम जावेद को वजीर आला हाउस के करीब से उठाकर ले गए तो गंडापुर साहब उनको वापस बाजियाब करवा लेते और पूरे पेशावर को जैम कर देते, हर चीज को बंद कर देते, दाखिली खारजी रास्ते सब बंद कर देते, और फिर तफ्तीश करते, ढूंढते, CCTV फुटेज को देखते और इस बात को सीरियस ले लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि FIR दर्ज करके जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी गई है। बहरहाल अब ये दोनों बहनें जो हैं वो पंजाब में पहुंचा दी जाएंगी। गालिबन जो सनम जावेद हैं उन पे क्योंकि एक सजा उन्हें हो चुकी है 9 मई के मामले में, तो उसमें उनको डाल दिया जाएगा, जबकि जो दूसरी बहन है उस जज साहब जो है उसका रिमांड पे रिमांड दे रहे हैं। नादरीन, पाकिस्तान के DGISI आसिम मलिक साहब को बतौर DGISI काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। सादा लफ्जों में यह है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गई है, यानी इनकी जगह कोई और ऑफिसर इस काबिल नहीं था कि जिम्मेदारी अदा कर सके, या कम अज कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नजर में अब वो किसी और को इस काबिल नहीं समझते, उन्होंने इन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया है। देखिए कि वजह एक ये भी बताई जा रही है कि हालात बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी है, जबकि भारत भी दोबारा हमला कर सकता है, लिहाजा ताहुकुम सानी वो अपना काम जारी रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना तो उस वक्त फैज हमीद को तब्दील करने का फैसला किया गया और जनरल बाजवा ने फैसला किया कि वो जनरल नदीम अंजुम को लाएंगे। बाद में जनरल बाजवा ये भी कहते रहे कि जनरल नदीम अंजुम को लाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन चले फैसला हो गया कि नदीम अंजुम साहब को लेकर आएंगे और जनरल फैज हमीद को हटा देंगे।
तो इमरान खान साहब ने कहा कि हालात ऐसे हैं, खित्ते में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है, अमेरिका यहां से निकल कर जा रहा है। एक इनखला की सिचुएशन के बाद यहां पे अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से हमें एक DGISI को थोड़ा अरसा और कंटिन्यू करवाना चाहिए। लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने यह आर्गूमेंट दिया कि फौज के तमाम अफसरान बड़े काबिल हैं, जो बाकी जर्नैल हैं वो भी इतनी काबिलियत रखते हैं, जनरल फैद हमीद साहब कोई आसमान से उतर कर नहीं आए हुए, और लिहाजा अब जो अगला जर्नैल है उसको लाया जाए और वो आकर अपना काम करे। ये उस वक्त आर्गूमेंट आ रहा था। लेकिन अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हालात बहुत खराब हैं, लिहाजा जनरल साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा DGISI के तौर पे। तो ये इनके मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मौक़िफ़ वही होता है जो आर्मी चीफ का मौक़िफ़ होता है। आर्मी चीफ को जो सूट करता है एक्चुअली वही मीडिया का मौक़िफ़ बन जाता है। पाकिस्तान में जो टाउट्स हैं उनका वो मौक़िफ़ बन जाता है और वही इदारे का मौक़िफ़ भी बन जाता है। जब आर्मी चीफ ये चाहे कि एक नया DGISI लाना है तो फिर सारे जर्नैल काबिल हो जाते हैं और किसी को भी लाके बनाया जा सकता है। लेकिन जब आर्मी चीफ ये चाहे कि यही DGISI कंटिन्यू करेगा तो फिर कोई भी इस काबिल नहीं होता कि उनकी जगह ले सके। सादी बात यह है, बिला वजह इतनी लंबी बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब नादरीन एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो ऑडियोज वाला मैंने आपको मामला कहा था, तो ये 2 ऑडियोज है मेरे पास।